हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 25 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान भूगोल और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 28 दिसंबर 2020। तो आज हम एसएसटी की वर्कशीट डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, और जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पर क्लिक करके आप अपनी इंग्लिश की वर्कशीट भी कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। तो आज की वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए और जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुंच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे लेसन 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और महाद्वीप के बारे में आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको पूरा ये सभी क्या आपको महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। मतलब हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है बच्चों। एक तो क्या उसमें भूभाग, स्थलीय भूभाग है, और एक उसमें क्या जलाशय है। तो जलाशय को इसने किस नाम से दिया बच्चों? महासागरीय बेसिन के नाम दिया है, और जो स्थलीय भूभाग है उसको उसने महाद्वीप का नाम दिया है। तो आज हम देख रहे हैं महाद्वीप के बारे में, आज इस वर्कशीट में पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। हमारे पास कितने महाद्वीप है बच्चों? 7 हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है, और ये सारे के सारे जो महाद्वीप एक दूसरे से जो जलाशय हैं, जो जलराशि उसके द्वारा सेपरेटेड है। ये महाद्वीप है। महाद्वीप के नाम है यहाँ पे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो दिखाती हूँ आपके साथ सातों के साथों आपको। तो फर्स्ट जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे क्या एशिया है, ये यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और ये आपका अंटार्कटिका है। तो ये आपके सातों के सातों क्या हो गया? आपके महाद्वीप हो गए। तो आगे है विश्व के मानचित्र को देखिए और उस ध्यान दें कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। तो जो हमारे जो महाद्वीप है उसमें अधिकतर महाद्वीप जो हमारे उत्तरी गोलार्ध में लाई करते हैं। जैसे कि हमारा क्या उत्तर है, ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है। तो उत्तर की तरफ ज़्यादा लाई कर रहे हैं। देखो आपको 1 2 3 4, तो 4 हमारे जो महाद्वीप है वो उत्तर की तरफ ज़्यादा है। तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा महाद्वीप क्या है? उत्तर की तरफ लाई करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो पहले हम देखते हैं एशिया के बारे में। ये क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बच्चों? एशिया है। इसमें पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 हिस्सा शामिल है। तो जो हमारी पृथ्वी का पूरा जो हिस्सा है उसका 1/3 पार्ट किसमें बच्चों? एशिया में है। ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये सबसे पूर्व की तरफ है, ठीक है ना, यहाँ पे पूर्व की तरफ है ये। तो पूर्वी गोलार्ध में लाई करता है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, और जो कर्क रेखा है वो इस महाद्वीप से गुजरती है। दिखा देती हूँ आपको, ये रहा हमारी कर्क रेखा। देखो ये क्या हमारी कर्क रेखा, ये जो बीच में से डॉट डॉट दिख रहा है आपको, ये क्या कर्क रेखा बीच में से पास होती है। पश्चिम में यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है, और इसमें क्या यूराल पर्वत भी है यहाँ पे जो एशिया और यूरोप को आपस में अलग करता है। जैसे ये क्या यूराल पर्वत है, ठीक है। इसी वजह से क्या एशिया और यूरोप आपस में अलग अलग है। नेक्स्ट है यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को हम यूरेशिया कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। अगर यूरोप और एशिया को आपस में मिला दिया जाए तो उसका नाम होता है बच्चों यूरेशिया। आगे देखते हैं, इसमें हम यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। हमने पढ़ा यहाँ पे एशिया है, तो यहाँ पे क्या यूरोप, मतलब क्या है? एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो तीनों तरफ से क्या है? जल से घिरा हुआ है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास महाद्वीप है, तो ये जो बची हुई 3 साइड है इस तरफ क्या है, ये पे तीनों तरफ से क्या है? पानी से घिरा हुआ है। आगे हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ये क्या? एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब एशिया पहले नंबर पे आता है, तो अफ्रीका है क्या है? दूसरे नंबर पे आता है सबसे बड़े महाद्वीप की लिस्ट में। विषुवत रेखा या 0 अक्षांश महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और जो हमारे पास विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा दिख रही है आपको यहाँ पे, ये है विषुवत रेखा, बिल्कुल इसके बीचों बीच से गुजरती है। अफ्रीका यहाँ पे ना, अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है बच्चों? विषुवत रेखा। नेक्स्ट इसमें यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अफ्रीका में ही स्थित है। तो इसमें क्या बताया गया कि 3 जो रेखाएं हैं,
मतलब कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों की तीनों इस महाद्वीप से पास होकर गुजर रही, दिख रही है आपको तीनों। और जो सारा डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट, वो भी क्या इसी में पाया जाता है, इसी महाद्वीप में पाया जाता है। यह महाद्वीप सभी तरफ से महासागरों और समुद्र से घिरा हो, तो सभी तरफ से समुद्र से घिरा हुआ दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, चारों तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। जो सबसे बड़ी नदी है विश्व की, नील नदी है सबसे बड़ी, वो भी अफ्रीका से ही होकर गुजरती है बच्चों। तो पूरा हमने पढ़ लिया वर्कशीट के बारे में। अब हम देखेंगे इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। महाद्वीप किसे कहते हैं? तो आंसर है हमारे इसमें, बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दुनिया में कुल कितने महाद्वीप है? कितने महाद्वीप है हमने भी पढ़ा बच्चों, 7 महाद्वीप है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, ये वाला आप काट देंगे इसमें, और ये महाद्वीप के नाम भी आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये वाला बीच का आप काट देंगे, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस वर्कशीट का। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम, महाद्वीप कौन सा? सबसे बड़ा महाद्वीप हमने पढ़ा है, कौन सा बच्चा हमारे पास? एशिया। तो आप लिखेंगे इसका आंसर, इसका आंसर आप लिखेंगे एशिया, इसका आखिर लिखेंगे एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा हटा देंगे आप? ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे पहले एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर आपको एशिया नहीं दिख रहा समझ में तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा एशिया, तो आप यहाँ से देख कर भी अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है, पसंद आई, तो जल्दी से जल्दी बच्चा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने के लिए आप जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइब वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दे, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। सब्सक्राइब पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।